कभी सोचा है कि एक धधकती हुई आग और दो हिस्सों में बटा एक देवता, इनके बीच क्या रिश्ता हो सकता है? आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं की इसी गहरी और सच कहूं तो कमाल की पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि दो इतने बड़े, इतने शक्तिशाली देवता जो एक दूसरे से एकदम अलग लगते हैं, वो एक ही कैसे हो सकते हैं? एक जो दुनिया को बचाता है और दूसरा जो उसका रूप बदल देता है। यही तो हरिहर स्वरूप का रहस्य है। चलिए पहले इन दोनों के फर्क को समझते हैं। एक तरफ है हरि यानी भगवान विष्णु, वो ब्रह्मांड के पालक हैं, व्यवस्था और शांति के प्रतीक, एकदम शांत राजसी स्वभाव। और दूसरी तरफ है हर यानी भगवान शिव, वो हैं परिवर्तक, संहारक, तप और प्रचंड शक्ति का प्रतीक। एक राजा तो दूसरा योगी, बिल्कुल दो अलग अलग ध्रुव, है ना? और बस यहीं पर हरिहर की अवधारणा सामने आती है। ये वो रूप है जिसमें आधे विष्णु और आधे शिव हैं। ये सिर्फ दो देवताओं का मेल नहीं है, बल्कि ये एक ही परम सत्य के दो अलग अलग पहलू हैं जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, देखते हैं कि इस दिव्य पहेली की इस संगम की शुरुआत आखिर हुई कैसे। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी बहस से। कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े देवों के बीच, एक तरफ पालक विष्णु और दूसरी तरफ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। दोनों में ये बहस छिड़ गई कि हम दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। और ये कोई मामूली बहस नहीं थी, इस एक सवाल ने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिला दिया था। और ठीक उसी वक्त जब दोनों का अहंकार अपने चरम पर था, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। एक ऐसी चीज प्रकट हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके ठीक बीच में अचानक आग का एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। लेकिन ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये एक ज्योतिर्लिंग था, प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। ऊपर आकाश में भी वो अनंत तक फैला था और नीचे पाताल में भी, मतलब दिमाग चकरा जाए ऐसा नजारा था। तभी एक आवाज गूंजी जिसने उन्हें चुनौती दी, जो भी इस प्रकाश स्तंभ का सिरा खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। बस चुनौती स्वीकार कर ली गई। भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह यानी सुअर का रूप लिया और स्तंभ की जड़ खोजने नीचे पाताल की ओर चल पड़े। वहीं भगवान ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धरा और उसकी चोटी तक पहुंचने के लिए ऊपर आकाश में उड़ चले। 1000 साल, सोचिए 1000 साल तक वो खोजते रहे, पर नतीजा सिफर। अब इस खोज की जो नाकामी थी ना, वही कहानी का असली क्लाइमैक्स है, क्योंकि इसी हार से उन्हें एक बहुत बड़े सच का एहसास हुआ। भगवान विष्णु को स्तंभ का आधार नहीं मिला, पर उन्हें एक गहरा सत्य जरूर मिल गया। उन्होंने वापस आकर अपनी हार मान ली। उन्होंने ये महसूस किया कि असली ताकत श्रेष्ठता साबित करने में नहीं, बल्कि इस अनंत प्रकाश के सामने झुक जाने में है। असल में ये हार में मिली एक बहुत बड़ी जीत थी। और देखिए, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, ये कथा हमें सिखाती है कि जो परम सत्य है उसे ना तो हम नाप सकते हैं, ना जीत सकते हैं और ना ही उस पर अपना हक जता सकते हैं। वो हमारी सोच और हमारे अहंकार से बहुत परे है। जैसे ही विष्णु ने अपनी हार स्वीकार की, वो आग का स्तंभ बीच से खुल गया और उसके अंदर से प्रकट हुए भगवान शिव अपने विराट रूप में। उन्होंने ही बताया कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों उन्हीं से पैदा हुए हैं, और इसके साथ ही श्रेष्ठता की वो बहस हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो चलिए अब वापस हमारे शुरुआती सवाल पर आते हैं। हरिहर यानी दो हिस्सों वाले देवता। अब हमें कहानी पता है तो हम इस रूप के पीछे छिपे मतलब को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब देखिए, यही दर्शन कला में कैसे उतरता है। इस मूर्ति को देखिए, शरीर ठीक बीच से बटा हुआ है। दाईं ओर हैं हरि यानी विष्णु, नीली त्वचा, सिर पर राजसी मुकुट, हाथों में शंख और चक्र और पीले वस्त्र। ये सब कुछ व्यवस्था और पालन का प्रतीक है। अब बाईं ओर देखिए, यहाँ है हर यानी शिव, भस्म से ढका शरीर, सिर पर जटाएं और चांद, हाथों में त्रिशूल और डमरू और तन पर बाघ की खाल। ये वैराग्य और परिवर्तन का प्रतीक है। एक ही शरीर में एक राजा और एक तपस्वी, ये पत्थर में लिखी एक महान कविता की तरह है। और ये सिर्फ कलाकारी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन है। जैसा कि स्कंद उपनिषद में कहा गया है, शिव विष्णु का रूप है और विष्णु शिव का। वो अलग अलग हैं ही नहीं, वो एक दूसरे के दिल में बसते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
तो फिर हरिहर का रूप हमें सिखाता क्या है? ये हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े संतुलन के बारे में बताता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ बदलाव ही होता रहे बिना किसी व्यवस्था के, तो क्या होगा? अराजकता फैलेगी। और अगर सिर्फ व्यवस्था ही हो, कोई बदलाव ना हो, तो सब कुछ ठहर जाएगा, रुक जाएगा। इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए इन दोनों शक्तियों का साथ होना जरूरी है। और ये विचार कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना है। हरिहर की सबसे पुरानी मूर्तियां हमें 6ठी शताब्दी में मिलती हैं, कर्नाटक की बादामी गुफाओं जैसी प्राचीन जगहों पर। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश भी था। उस दौर में जब विष्णु को मानने वाले वैष्णवों और शिव को मानने वाले शैवों में कभी कभी तनाव हो जाता था, तब हरिहर का ये रूप एकता का प्रतीक बना। ये याद दिलाता था कि आप भले ही अलग अलग नाम से पूछते हों, पर सच तो एक ही है। और यही इस प्राचीन कहानी की ताकत है। ये आज भी हमारे लिए मायने रखती है। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर हमारी जिंदगी के सबसे बड़े विरोधाभास, जैसे सुख और दुख या बनाना और बिगड़ना, असल में एक दूसरे के दुश्मन ना हो, बल्कि एक ही बड़े सच के दो अलग अलग पहलू हों? ठीक वैसे ही जैसे हरि और हर